पहले इसको तो कंप्लीट कर ले। तो नोज, फेरिंग्स, ठीक है, नोज के बाद फेरिंग्स, और ये हमारा फेरिंग्स है, ठीक है। आप यहाँ पे फेरिंग से पहले इस चैम्बर को हम लोग नेजल चैम्बर भी बोलते हैं, नेजल पासेज, नेजल चैम्बर, अगर आप बोलोगे तो इसको नेजल पासेज, नेजल चैम्बर, नेजल पासेज, नेजल चैम्बर। तो फेरिंग से पहले मैं क्या देता हूँ, लिख देता हूँ नेजल पासेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स बोलते हैं उसको, और नेजोफेरिंग्स ही बोलते हैं। फेरिंग्स बोलिए या फिर नेजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, दैट इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, और उसके बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, ट्रैकिया, विंड पाइप, फिर लंग्स, लंग्स के बाद कहा जाएगा दोस्तों ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी, ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल, हम इसको प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी बोलते हैं, और फिर लास्ट में एल्वियोलाई और अल्वियोलर सैक, ठीक है। तो कोई भी थ्योरी हमको बिल्कुल रटना नहीं है दोस्तों। थ्योरी जो भी पार्ट्स रहेंगे वो कैसे लर्न करने हैं हमको, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अब ये चीज आएगा, एयर पहले नोज में एंटर किया, नोज में जब एंटर किया तो नोज एयर ने ट्रैक डस्ट पार्टिकल्स, अब वहां से डस्ट पार्टिकल फिर नेजल पैसेज में गया, ठीक है, नेजल चैम्बर में, और फेरिंग्स में रहता है म्यूकस, म्यूकस ने क्या किया, डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दिया कफ के जरिए बाय द कफिंग एक्शन, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई, ब्लड वेजल्स रहते हैं, वहाँ से क्या हो गया, एयर बॉडी के पूरे पार्ट में पहुँच गया, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हम इसको बोलते हैं, या फिर और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बोलते हैं, कि गैसों का एक्सचेंजेस कैसे होगा, ठीक है। तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ डिस्टिंक्स देख लेते हैं, कुछ फर्क देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रीदिंग क्या है, एक्ट ऑफ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, एक्ट ऑफ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, जहाँ पे क्या होता है O2 इज इनहेल्ड एंड CO2 एक्सहेल्ड, O2 इनहेल होता है एंड CO2 एक्सहेल होता है, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिया। रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी, बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ से हमको एनर्जी मिलता है इन सेल्स, सेल में, ऑर्गेनिज्म के सेल्स में, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या जो हमने देखा था रेस्पिरेशन क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वो कहाँ होता है, हमारे सेल्स में होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, यानी कि फूड में जो ग्लूकोज होता है, फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलके रिएक्ट करके ATP एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग कहाँ पे होता है, तो लंग्स में होता है, रेस्पिरेशन सेल्स में होता है, ब्रीदिंग लंग्स में होता है, रेस्पिरेशन सेल्स में होता है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और ये केमिकल प्रोसेस है। उसके अलावा इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है ब्रीदिंग में, जबकि रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी मिलती है किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के बाहर होते हैं ये, जबकि इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होते हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक नोज, ठीक है, लंग्स, ये सारी चीज़ों से होता है। जबकि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन सेल्स में या फिर इसके सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पे होता है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बाद अब हम डिटेल में बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, कि सेल्स में ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ये प्रोसेस किस तरह एयर लंग्स तक पहुंचा था, और एयर हमारे बॉडी के
हर पार्ट तक पहुंच चुका था। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है, और एक इंटरनल रेस्पिरेशन, एक इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ब्रीदिंग तक, मतलब एयर इंटर किया नोज के थ्रू और अल्वेलाई में वो एयर पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया और बॉडी के पूरे पार्ट तक चला गया। तो ये बात होती है, सॉरी अल्वेलाई तक ये बात होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। उसके बाद जैसे ही सेल्स में ऑक्सीजन इंटर करते हैं और सेल्स में इंटर करने के बाद वो जैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं ना, रेस्पिरेशन, वो उनके भी दो कैटेगरी हैं, दो तरीके से होते हैं। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ऑक्सीजन के अब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।